आगे हम सब देखते हैं द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस सभी यूनिवर्सेस के हकाइशन को तबाह कर देता है। सभी एंजल्स की नजर दाइशिनकन पे होती है क्योंकि अब बस वही थे जो कुछ कर सकते थे। इस पूरे मल्टीवर्स को बचाने का जिम्मा उनके हाथों में था। दाइशिनकन अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और टाइम को रिवर्स कर देता है। टाइम वहां पहुंच जाता है जहां सभी हकाइशन जिंदा थे, पर एक बार फिर से वही होने वाला था। ये बंदा सभी हकाइशन को खत्म करने वाला था, पर इससे पहले दाइशिनकन अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और सभी हकाइशन को उनकी जगह से हटा देता है। आप सबको याद होगा रिजरेक्शन ऑफ एफ सागा में हमने इस चीज को देखा था कि सभी एंजल्स के पास ये टेक्निक भी होती है कि वो टाइम को रिवर्स कर सकते हैं, किसी घटना को होने से बचा सकते हैं। और सभी एंजल्स और साथ ही दाइशिनकन लगातार 2 बार इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो दोबारा इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें टाइम चाहिए होता है। तो अभी सभी हकाइशन दाइशिनकन को देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो इस बैटल में कुछ नहीं कर सकते। ये सभी अपने एंजल्स के पास वापस चले जाते हैं। द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस अपना पूरा फोकस दाइशिनकन पे लगाता है, पर दाइशिनकन अभी फाइट नहीं करने वाले थे। इनसे पहले 2 और डीएटीज फाइट करने वाले थे। फाइनली सेनोगार्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं और इसके सामने खड़े हो जाते हैं। ये दोनों फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल था क्या दाइशिनकन भी इनके साथ फाइट करेंगे या फिर बस ये दोनों ही फाइट करेंगे। बात करें द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की तो ये बंदा तो फाइट के लिए तैयार था। बैटल की शुरुआत होती है सेनोगार्ड्स की तरफ से। एक सेनोगार्ड अटैक करने आगे बढ़ता है, पंच मारता है, जिसे ये बंदा ब्लॉक तो कर लेता है पर थोड़ा पीछे हो जाता है। ये बंदा अटैक करने आगे बढ़ता है, ये भी पंच मारता है, पर सेनोगार्ड इसके पंच को ब्लॉक करता है और अपनी जगह खड़ा रहता है। एक साथ ये दोनों अटैक्स की बौछार कर देते हैं, पंचेस मारते हैं, एल्बो मारते हैं, एक दूसरे के अटैक को डॉज करते हैं, ब्लॉक करते हैं। अभी तक तो इन दोनों की ताकत बराबर सी लगती है। सभी हकाइशन में एक उम्मीद सी जाग जाती है कि अगर एक जीनोगार्ड इस तरह का बैटल दे सकते हैं तो अगर दोनों साथ में फाइट करने लगे तो शायद इस पे भारी भी पड़ सकता है। पर अगर बात करें द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की तो ये बंदा अभी हैवी पंचेस मारने लग जाता है। इसका एक हिट सेनोगार्ड को लग भी जाता है और वो नीचे आके स्लैम होता है। पर इतने में दूसरे सेनोगार्ड अटैक करने पहुंच जाते हैं ताकि इसको कोई मौका न दे सके, पर ये बंदा उनके भी सभी अटैक्स का अच्छे से जवाब देता है। फिर से मौका बनाता है और अटैक करता है। इस बार भी हैवी पंच मारता है और ये वाले सेनोगार्ड भी नीचे आके स्लैम होता है। दोनों सेनोगार्ड को इन वाले पंचेस से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक साथ उठ जाते हैं और एक साथ अटैक करने आगे बढ़ते हैं। ये दोनों भी इसके पास आके ब्रूटल हिट्स मारते हैं। ये बंदा इन दोनों के अटैक को ब्लॉक करता है, पर जैसे ही इनका पंच इसके हाथ पे लगता है तो एक मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। बैटलफील्ड में धुआं कम होने लगता है तो हम सब देखते हैं सेनोगार्ड्स को इन्होंने अटैक किया था। ये दोनों पीछे खड़े थे, सामने वाले बंदे ने इनके अटैक को सहा था पर उसे कुछ भी नहीं हुआ था। अर्थ पे सभी सी फाइटर्स के मन में उम्मीद सी जग जाती है कि अगर ये दोनों ऐसे ही फाइट करते रहे तो शायद इस बैटल में कुछ हो सकता है। पर वीस और बीरस के मन में वही बात थी कि जब तक इस बंदे की पूरी ताकत बाहर नहीं आती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल था। गोकू इन दोनों के ऐसे चेहरों को देखता है तो बोल पड़ता है सेनोगार्ड्स बहुत अच्छा बैटल दे रहे हैं और अभी तो दाइशिनकन का बैटल करना भी बाकी है। अगर दाइशिनकन दोनों सेनोगार्ड्स का साथ देंगे और इस बंदे से बैटल करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है इस बैटल को हम ही जीतेंगे। वीस इस बात का जवाब देते हैं कि जब तक इस बंदे की पूरी ताकत का पता नहीं चलता तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुझे ऐसा लगता है दाइशिनकन इसी का वेट कर रहा है। विजिटा कहता है इसे अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। पहले सबके अटैक को हेड ऑन ले रहा था पर अब ये अटैक से बच भी रहा है। सेनोगार्ड इसे अच्छा बैटल दे रहे हैं। बस कुछ देर की बात है, अगर ये बैटल ऐसे ही चलता रहा तो ये अपनी पूरी ताकत दिखाने पे मजबूर हो जाएगा। वीरस इस बात पे कहते हैं कि सेनोगार्ड्स भी अपना बहुत दम लगा रहे हैं, बस ऐसा ना हो जाए कि उसके लिमिट हिट करने से पहले ही अपनी लिमिट हिट कर दे। इसके बाद कहानी फिर से आती है बैटल पे। द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की ताकत बढ़ रही थी। ये बंदा एक ऐसे लेवल पे जा रहा था जिससे जेनोगार्ड्स को आसानी से हरा सके। जेनोगार्ड्स फिर से अटैक करने बढ़ते हैं, काफी रफ्तार में इसके पास आते हैं, पंचेस मारते हैं, पर ये बंदा उनके पंचेस को आसानी से ब्लॉक करता है, यानी काउंटर करता है। दोनों के पेट में काउंटर पंचेस मारता है, दोनों पीछे जाने लगते हैं, पर अचानक से टेलीपोर्ट होके इसके बिल्कुल पास आ जाते हैं और एक यूनिक सा की अटैक कर देते हैं। दोनों के इस की अटैक से बैटलफील्ड पे बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता था अगर सभी एंजल्स ने बैटलफील्ड को ना बचाया होता। सभी सी फाइटर्स को पूरी उम्मीद थी कि इस वाले अटैक से फर्क तो जरूर पड़ा होगा। ये वाला की अटैक काफी पास से किया गया था। इवन सभी हकाइशन और एंजल्स भी देखना चाहते थे कि आखिर इस बंदे ने इस तरह के अटैक का सामना कैसे किया होगा। इन सब की नजर इसी बंदे पे होती है, पर जैसे ही सब कुछ क्लियर होने लगता है तो ये सब के सब दंग रह जाते हैं। इन सबको यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। इस लेवल के की अटैक से भी इस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ था। डैमेज तो बहुत दूर की बात है, हल्का सा फर्क भी नहीं पड़ा था। इवन दोनों सेनोगार्ड्स का भी खुद का रिएक्शन कमाल का होता है, क्योंकि इन दोनों के अकॉर्डिंग भी इस बंदे को फर्क तो जरूर पड़ना चाहिए था। किसी को भी समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ था सिवाय दाइशिनकन के। वो समझ गए थे कि यहाँ पे असल में क्या हुआ था, ये बंदा इस अटैक से कैसे बचा था। दरअसल जैसे ही सेनोगार्ड्स ने अपना अटैक लिया था उसी पल पे द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस ने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी थी। दोनों का अटैक इसकी नेगेटिव एनर्जी से टकरा के ब्लास्ट हो गया था, इसको हिट नहीं हो पाया था। दोनों सेनोगार्ड्स फिर से अटैक करने बढ़ते हैं, इसके फेस को निशाना बनाते हैं, फिर से पंचेस मारते हैं, पर ये बंदा इस बार इनके पंचेस को हेड ऑन लेता है। दोनों पंचेस मारते जाते हैं पर ये बंदा उनके पंचेस को अपने ऊपर लेता रहता है, इसे कोई भी डैमेज नहीं होता। इसने अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा लिया था तभी ऐसा कर पा रहा था, पर ये कहना अभी मुश्किल था कि यही इसकी पूरी ताकत थी या फिर इसकी पूरी ताकत और भी ज्यादा थी। सेनोगार्ड्स के पंचेस से इसको हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं। पंचेस मारते मारते रुक जाते हैं तो आखिरकार ये बंदा काउंटर करता है। एक के बाद एक दोनों सेनोगार्ड्स को ब्रूटल पंचेस मारता है और इस बार दोनों सेनोगार्ड्स को इससे बहुत डैमेज होता है। ये दोनों पीछे आके स्लैम होते हैं। सभी यूनिवर्सेस के हकाइशन और एंजल्स ने ऐसा होते अपनी आंखों से देखा था, पर वो इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। दोनों सेनोगार्ड्स के पंचेस को हेड ऑन लेना, उनसे कोई भी डैमेज ना होना, ये सच में देखने में
में इम्पॉसिबल सा लगता है। अर्थ पे सभी जी फाइटर्स के लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा था जिसे ये सब खत्म करना चाहते थे, पर जब सभी डीएटीज मिलके इसे खत्म नहीं कर पा रहे तो ये सब कैसे कर पाएंगे। बीस और बीरस भी हैरान थे, शायद इन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब दोनों सेनोगार्ड्स को इस तरह से बैटल में डोमिनेट होता देखेंगे। इस तरह के बैटल को देखिए गोहान कहता है कि अब हम मान सकते हैं कि ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। बीस इस बात का जवाब देते हैं कि अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बैटल में आगे क्या होता है इसी से पता चलेगा। बैटल में आगे चले तो हम सब देखते हैं दोनों सेनोगार्ड्स अभी हार नहीं मानते, दोनों फिर से उठ जाते हैं और अपना सबसे ताकतवर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। दोनों दाइशिनकन की तरफ देखते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं और फाइनली अपना सबसे ताकतवर अटैक बनाने लग जाते हैं। सभी एंजल्स अपनी पूरी ताकत के साथ बैटलफील्ड को बचा लेते हैं। फर्नादा लॉर्ड ऑफ डार्कनेस से पहले ये दोनों यहाँ पे सब कुछ तबाह कर देते। हम सब देखते हैं कि सेनोगार्ड्स के सर के ऊपर जो एंटीना सा लगा था, ये दोनों उसी से अपने सबसे ताकतवर की अटैक को चार्ज करते हैं। द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की ताकत भी बढ़ने लगती है, इसकी पूरी ताकत अभी दूर से लगती है, पता नहीं अपनी कितनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। सेनोगार्ड्स अपने सबसे ताकतवर अटैक से इसको हिट करते हैं, पर इन दोनों का अटैक इसे हिट हो पाता इससे पहले ये बंदा अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। एक बार फिर से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। सबका ध्यान इसी बात पे था कि आखिर इस लेवल के अटैक से इस बंदे को कितना डैमेज हुआ होगा। पर बैटलफील्ड में सब कुछ क्लियर होता है तो हम सब इस बंदे को देख पाते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में नेगेटिव एनर्जी बाहर आ रही थी और ये बंदा फिर से बच गया था। इसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, पर ये बंदा अपनी पूरी ताकत तक नहीं पहुंचा था, पर इसकी यही ताकत दोनों सेनोगार्ड से काफी ज्यादा थी। दोनों सेनोगार्ड्स एकदम दंग रह जाते हैं, दोनों को समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। इनके अंदर जितना भी दम था सब कुछ लगा दिया था, पर फिर भी इस बंदे को हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ा। अभी सभी हाकाइशिन, सभी एंजल्स और इस पूरे मल्टीवर्स के हर एक मॉर्टल की बस एक ही उम्मीद थी और वो थे दाइशिनकन। अब बस वही थे जो कुछ कर सकते थे। दाइशिनकन इस बंदे को देख रहे थे और आखिरकार इसका सामना करने का फैसला करते हैं। इसकी पूरी ताकत के बारे में नहीं जान पाए थे, पर अभी इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद कहानी आती है एक अननोन कैरेक्टर पे और हम सब देखते हैं कि ये बंदा भी सभी बैटल्स को देख रहा था। अभी ये जो भी बंदा था शायद ये भी मल्टीवर्स को तबाह करना चाहता था या फिर शायद मल्टीवर्स के भले के लिए आया था। इस बारे में तो हमें अभी कुछ भी नहीं बताया जाता। कहानी फिर से आती है सेनोसामा के पैलेस पे और हम सब देखते हैं दाइशिनकन को जो आखिरकार बैटलफील्ड में आ गए थे। साथ ही सेनोगार्ड्स भी दाइशिनकन के साथ फाइट करने वाले थे ताकि अगर कोई भी ओपनिंग मिले तो ये उसका फायदा उठा के सामने वाले पे हमला कर सके। द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस दाइशिनकन पे चार्ज करता है, ये बंदा अटैक करता है, दाइशिनकन इसके अटैक को डॉज करता है, देन काउंटर करके इसे पीछे हिट करता है। ये बंदा काफी जल्दी रिकवर करता है, फिर से अटैक करने आता है, इस बार काफी सारे पंचेस मारता है, पर दाइशिनकन इसके सभी पंचेस को काफी आसानी से डॉज करते हैं। इसका पूरा फोकस दाइशिनकन पे था। साइड से सेनोगार्ड्स आते हैं, पंचेस मारते हैं, ये बंदा अपने दोनों हाथों से उनके पंचेस को ब्लॉक करता है, पर सामने से दाइशिनकन के पंच का शिकार बनता है। अगेन ये बंदा पीछे जाने लगता है पर अपने आप को संभाल लेता है, देन एक साथ की अटैक कर देता है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। सेनोगार्ड्स अपनी जगह से हट जाते हैं, ये की अटैक दाइशिनकन की तरफ आता है जो इसे ब्लॉक करने लगता है, पर इसके फोर्स की वजह से पीछे होते जाते हैं। ये बंदा ताकत लगाता जाता है, इसके अटैक की इंटेंसिटी ज्यादा होने लगती है। दाइशिनकन ने इसके अटैक को ब्लॉक करके रखा था पर वो इसके फोर्स की वजह से पीछे होते जा रहे थे। इस बंदे को लगने लगता है कि अपना अटैक दाइशिनकन को हिट कर देगा, पर इतने में सेनोगार्ड्स इसके पास आते हैं और अपना अटैक लेते हैं। इस बंदे को अपना की अटैक रोकना पड़ता है और दोनों के अटैक को ब्लॉक करना पड़ता है, पर ये दोनों को काउंटर अटैक दे पाता इससे पहले सेनोगार्ड्स इससे दूर हो जाते हैं। दाइशिनकन इशारा देते हैं तो इस बार दोनों सेनोगार्ड्स अटैक करने पड़ते हैं। एक इसके रिब्स को टारगेट करता है, वहां पे नी मारता है, दूसरा इसके पीछे आता है, इसकी नेक को टारगेट करता है, वहां पे चॉप मारता है, पर ये बंदा दोनों के अटैक को डॉज करते हुए ऊपर हो जाता है। और ऊपर इसकी मुलाकात दाइशिनकन से हो जाती है जो फिस्ट बना के खड़े थे, वो इसके फेस पे फिस्ट मारते हैं और ये बंदा पीछे आके हिट होता है। ये पहला ऐसा अटैक था जिससे इस बंदे को एहसास हुआ था कि इस बैटल में इसे कोई टक्कर दे सकता है, वरना आपसे पहले जितने भी बैटल हुए थे वो तो इसके लिए मजाक थे। इसने सभी हाकाइशिन को आसानी से डोमिनेट किया था, उनके किसी भी अटैक का इस पे कोई असर नहीं हुआ था। इसने तो सबको तबाह कर दिया था, पर दाइशिनकन सबको वापस ले आई। इवन जब सेनोगार्ड्स अकेले बैटल कर रहे थे वो भी इसके सामने कुछ नहीं थे, पर जब से दाइशिनकन ने बैटल करना शुरू किया है इनके कंबाइन अटैक इसे डोमिनेट कर पा रहे हैं। इस बैटल पे सभी हाकाइशिन और एंजल्स बातें करने लगते हैं। सबसे पहले बेलमोट कहते हैं पहली बार दाइशिनकन को बैटल करते देखा है, इनकी मूवमेंट कमाल की है। उटेला इसी बात पे कहते हैं उस बंदे को पता भी नहीं चला ये कब में उसके पास गई और कब में अटैक कर दिया, ये बस रफ्तार नहीं हो सकती, इनके फाइट करने का तरीका ही अलग है। मार्गरीटा बताने लगती है कि दाइशिनकन की मूवमेंट को रीड करना हमारे लिए भी मुश्किल होता था, ऐसा लगता था जैसे डायमेंशन में मूव नहीं होते बल्कि डायमेंशन इनके हिसाब से मूव होती है। रिकर इसी बात पे कहते हैं कि अगर दाइशिनकन के पास इतनी काबिलियत है तो सबसे पहले इन्हीं को इसका सामना करना चाहिए था, अब तक तो ये खत्म हो जाता। पर कौन इस बात पे जवाब देते हैं कि दाइशिनकन इसकी पूरी ताकत को देखना चाहते थे, वो देखना चाहते थे आखिर ये बंदा किस तरह से फाइट करता है। यूल कहते हैं तो वो इतनी देर से इसके फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज कर रहे थे ताकि इसकी कोई कमी का पता लगा सके। कंपायर इस बात पे कहते हैं कि बिल्कुल, पर शायद इस बंदे के अंदर कोई वीकनेस नहीं है, वरना दाइशिनकन अब तक तो इस बैटल को खत्म कर देते। इसी तरह की बात को अर्थ पे विजिटा मेंशन करता है, वो वीस और पीरस से कहता है कि अब शायद ये बंदा अपनी पूरी ताकत बाहर लाने पे मजबूर हो जाएगा। वीस इस बात से एग्री होते हैं, वो कहते हैं कि करना तो चाहिए क्योंकि दाइशिनकन इसे दूसरा मौका नहीं देंगे, वो एक पल में इसे खत्म कर देंगे। गोहान इसी बात पे कहता है कि साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दाइशिनकन के पास अभी भी बहुत ताकत है, वो भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। वीरस कहते हैं यही बात तो देखने वाली है, दाइशिनकन के पास और ताकत है, वो अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, पर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आखिर ये बंदा अपनी कितनी ताकत बढ़ा सकता है। दाइशिनकन की मूवमेंट को गोकू बहुत गौर से देख रहा था, वो देख रहा था कि आखिर दाइशिनकन अपनी
इस टेक्निक को किस तरह से यूज करते हैं। इनकी मूवमेंट को देख के इसे एक बात समझ आती है। ये वी से कहता है कि तैशिनकन जैसे वॉरियर को बस ताकत से नहीं हराया जा सकता। वी इस बात पे जवाब देते हैं कि एकदम सही बात, तैशिनकन इस तरह से फाइट करते हैं कि उन्हें ताकत के बलबूते पे हराना पॉसिबल ही नहीं है। पर इनके सामने जो बंदा है इसमें भी बहुत दम है, इसमें बहुत काबिलियत है, वरना तैशिनकन इस बैटल में ना आते। इस बात को सुन के गोकू हैरान हो जाता है और कहता है तो आपके हिसाब से ये बंदा तैशिनकन की ताकत का सामना कर सकता है? इस बात का जवाब देते हैं जैसा मैंने पहले कहा, इसके अंदर काबिलियत है, ये तैशिनकन को टक्कर दे सकता है, वरना तैशिनकन इस बैटल को लेके इतना सीरियस ना होते। इससे पहले जब तैशिनकन ने मल्टीवर्स को बचाने के लिए बैटल किया था तब वो बैटल वन साइडेड था। तैशिनकन ने आसानी से उस खतरे को खत्म कर दिया था। और इस पर उनका ये चेहरा इस बात का सबूत है कि वो इस बैटल को लेके थोड़े चिंतित जरूर है। इसके बाद कहानी फिर से आती है बैटल पे और हम सब देखते हैं द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस को, जिसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलने लगती है। इस बार इसकी ताकत से पूरी बैटलफील्ड हिलने लगती है। ये जगह कोलैप्स हो सकती थी अगर एंजल्स ने इसे ना बचाया होता। ये बंदा एक पल में दोनों सेनो गार्ड्स के पास आता है, उनकी चिन पे ब्रूटल हिट्स मारता है और दोनों को बहुत डैमेज देता है। इवन तैशिनकन इसकी ऐसी ताकत को देख के हैरान हो जाता है। हर बार ये बंदा अपनी ताकत को अलग ही लेवल पे ले जा रहा था। ये बंदा तैशिनकन की तरफ की अटैक करता है, तैशिनकन इसके की अटैक को ब्लॉक करने लगता है पर उन्हें थोड़ी दिक्कत होने लगती है। ये बंदा अपने की अटैक के अंदर से निकलता है और पंच मारता है। तैशिनकन बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथों को आगे ला पाता है और इसके पंच को ब्लॉक कर पाता है। ये थोड़ा पीछे हो जाता है। ये बंदा नहीं रुकता, ये फिर से अटैक करने बढ़ता है। इस बार ब्रूटल पंच मारता है, सामने से तैशिनकन भी पंच के साथ ही जवाब देते हैं। दोनों के पंचेस टकरा जाते हैं, बैटलफील्ड में तबाही देखने को मिलती है। सभी एंजल्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ किसी तरह से सेनोसामा के पैलेस को बचा के रखा था। कुएं के अंदर सबसे पहले हम सब इस बंदे को देखते हैं जो आराम से खड़ा था और अपने सामने तैशिनकन को देख रहा था। तैशिनकन इसके पास आता है और एक बार फिर से इसको पंच मारने में कामयाब हो जाता है। ये बंदा फिर से उनकी मूवमेंट को रीड नहीं कर पाता। ये बंदा पीछे लॉन्च हो जाता है पर खुद को काफी जल्दी संभाल लेता है कि इससे पहले एक यूनिक सा की अटैक इसको आके हिट हो जाता है। तैशिनकन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक मैजिकल स्पेयर बनाया था जिससे इस बंदे को कुछ देर के लिए फ्रीज किया जा सकता था। ये बंदा इस अटैक से फिरने लगता है, इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता कि इतने में तैशिनकन एक और ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है। तैशिनकन का ये वाला अटैक काफी जल्दी तैयार हो जाता है। द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस उनके पहले वाले अटैक से अभी भी नहीं बच पाया था। तैशिनकन अटैक करने बढ़ते हैं कि आखिरकार ये बंदा उनके पहले वाले अटैक को तबाह करता है और तैशिनकन के इस वाले अटैक को ब्लॉक करता है बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे। पर ब्लॉक करने के बावजूद भी इसकी बॉडी से अजीब सी एनर्जी बाहर आने लगती है और काफी सारे की अटैक इसको हिट होने लग जाते हैं। अब इन वाले की अटैक की खास बात ये थी कि ये वाले की अटैक तैशिनकन बाहर से नहीं करे थे, बल्कि ये वाले की अटैक इसकी बॉडी के अंदर थे जो इसे हिट होते जा रहे थे। तैशिनकन ने जो अटैक किया था उसका असर इसकी बॉडी के अंदर हो रहा था। इसको लगा था इसने उनके अटैक को ब्लॉक कर लिया, पर असल में तैशिनकन को इसे बस किसी तरह हिट करना था। इस बंदे को की अटैक लगते जाते हैं। तैशिनकन होप करता है कि इन सभी की अटैक से ये वीक हो जाए ताकि अगले वाले की अटैक से इसे खत्म किया जा सके। पर ये बंदा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। तैशिनकन के की अटैक इसकी बॉडी के अंदर थे पर साथ ही इसकी नेगेटिव एनर्जी भी इसकी बॉडी के अंदर ही थी। ये अपनी ताकत बढ़ाने लगता है, नेगेटिव एनर्जी बाहर लाने लगता है ताकि इसकी नेगेटिव एनर्जी तैशिनकन के की अटैक्स को खत्म कर सके और ऐसा होता भी है। इस चीज को देख के सभी हाकाइशिन एंजल्स और साथ ही सी फाइटर्स का मनोबल टूट सा जाता है क्योंकि इन सबको लगने लगा था कि इस वाले अटैक से बात बन सकती है। तैशिनकन ने अभी तक काफी अच्छे से बैटल किया था, ऐसा लगा था जैसे उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाई थी और उन्हीं को फॉलो किया था। जो भी मौके मिले थे उन सबको ग्रैब भी किया था। इवन सेनो गार्ड्स ने भी इनका काफी अच्छे से साथ दिया था। उन्हें जो भी मौके मिले थे उन्होंने भी मौके का फायदा उठाया था, इस पे अटैक किया था और साथ ही तैशिनकन को अटैक करने का मौका भी दिया था। पर इस बंदे ने अभी तक के सभी अटैक्स का अच्छे से जवाब दिया था। एक पॉइंट पे लगा था कि इस बंदे की ताकत कम पड़ सकती है, पर इस बंदे ने अपनी ताकत को बढ़ा लिया और फिर से अच्छे से जवाब दिया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इस बंदे के अंदर कितनी ताकत बाकी थी। जैसे ही इसकी ताकत कम पड़ती है कि अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा लेता है, तो ऐसा कब तक कर पाएगा। और आखिर वो बंदा कौन था जो सभी बैटल्स को देख रहा था, उसके इंटेंशन क्या थे, वो क्या करने वाला था। सवाल काफी सारे थे और इन सब के जवाब तो वक्त के साथ ही मिलेंगे।